चलते होते हैं वो एजेंडा सब हम फॉलो करते हैं। खान साहब की सरबराही में सब मुत्तफिक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। आपस के इख्तिलाफात होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पार्टी इकट्ठी हो, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ बर्दाश्त करें। आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय हम उसको चाहते हैं कि रिजॉल्व करें पार्टी में अगर कोई ऐसी बात आ जाती। अदरवाइज देखो, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं है कि लोगों को हम रोके। हम है जमहूरी पार्टी, जमहूरी अमल पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम में ज्यादा लोग बोलते हैं। सरकार लड़ाई हुई आपकी साथ? नेवर किसने कहा? नेवर एवर। अभी आपके एक बंदा कह रहा है कि थप्पड़ मारा आपने, थप्पड़ मारा? नहीं, नेवर एवर। उसने तो मुझे पूछा, नहीं नेवर एवर कभी नहीं। एक चीज आपको बता दूं, देखो वो आपने जिसका जिक्र की ना, सलमान राजा साहब की भी तबीयत ऐसी है, वो लड़ाइयों वाला नहीं है, और मेरी तो तबीयत ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। ये नहीं। एक चीज और है, एक वो शायद लोग जो है ना, जो चाहते कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने दो ऐसे नाम लिए कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि आप अलीमा खान साहब कहती हैं कि अडियाला में मंजूर नजर लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन अलीमा खान की नहीं होती, और आपके ऊपर कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात ये जाहिर करते हैं कि आपको पुलिस हाथ ही नहीं लगाती, बाकी दीगर कारकुनान को या लीडरशिप को गिरफ्तार करती। क्या वजह है? देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुत्तफिक है। खान साहब की 3 करोड़ वोट है, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। कोई 4, 5, 10 बंदा मुखालिफत में कोई कर दे तो ये जमहूरियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है हम करेंगे। हम मेरे ऊपर बहुत सारे पर्चे, मेरे ऊपर 11 पर्चे हो चुके, 11 पर्चों से और क्या हो, 11 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं, और दहशतगर्दी के भी पर्चे उसमें शामिल हैं। ये सारे केसेस और कोर्टों में जाते हैं, उनको पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हम किसी की मंजूरी नजर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मंजूरी नजर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे जो इधर आपके सामने पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने बिलियन के आफरे टुकराई हैं, उनकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, इनके कारोबार इफेक्ट हुए हैं, इनके बच्चे इफेक्ट हुए हैं, फिर भी ये पार्टी के साथ रहें, खान साहब के साथ रहें, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हो। इसलिए मंजूरी नजर का लफ्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है जो लोग आगे मिलते रहते हैं वो एक अलग बात है। सोशल मीडिया ने शक की निगाह से क्यों देखता है? देखो, एक मिनट, सोशल मीडिया हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े सारे वॉलंटियर भी हैं, और देखो आज़ादी यही होती है, आप लोगों को मना नहीं करते कि आप ये कहो और आप ये ना कहो। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में हो या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप जो भी बात करें आप सोर्स करके कभी ना करें। दुनिया में कभी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुआ करती, खबर होती है जो जेन्युइन है। पूरे दुनिया में अमेरिका के असूल है कि एक टीवी चैनल के 1% से पूरे साल में ज्यादा न्यूज सोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि शेर अफजल मोहम्मद के पार्टी से निकाले जाने के अगर मैं कुछ बताऊं तो भौचाल आ जाएगा पार्लिमानी पार्टी में, तो कैसा भौचाल है जो शेर अफजल? न मैंने ये कहा है, न मेरे पास ये अल्फाज है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान का आइन बना था और कल 10 अप्रैल है। आइन के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का आइन है और हम सारे मुतफिक हैं। पाकिस्तान का आइन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हम सबको मुतफिक रखा है, पाकिस्तान को मुतफिक रखेंगे। मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि इसी तरीके से सारी यूनिट मुतफिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियासत को हर सूरत फोकियत हासिल है। पर्सनल पॉलिटिक्स पे हमारे जो भी इख्तिलाफात हो वो सेकेंडरी होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले आइन, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आइन को उठाता है, जो झंडे को उठाता है, वही पाकिस्तानी है। और अगर वो इसके साथ नहीं जुड़ते तो वो पाकिस्तानी नहीं। अभी सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि आपने सलमान अकरम राजा साहब को कोई थप्पड़ मारा। इसकी मैं ये इसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। दो चीजें यार, मेरा ख्याल है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि गौर खान किसी को थप्पड़ मारे, ना आपको यकीन आएगा कि सलमान राजा किसी को मुंह मारी है सर, मुंह मारी। नहीं। पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पे क़यादत जो है वो भी इत्तफाक उसमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाजें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि नूह में से पहले की सियासी सर देखिए, मैं आपको बताऊं, वो जो भी हमारे बारे में मारूजात रिजर्वेशन रखते हैं, रिजर्वेशन रखने दें। फवाद चौधरी सीनियर पॉलिटिशियन तो रहा है ना,
फवाद चौधरी की जो कद काट है सियासी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उससे 1000 बार डिसएग्री करता हूँ। हमारी पार्टी छोड़ गए, सख्त वक्त में चले गए, खान साहब से चले गए, वो अपनी जगह, लेकिन मैं हमारे ऊपर अगर कोई बंदा एतराज करता है और क्रिटिसिज्म करता है तो हम क्या उन लोगों की मुंह बंद कर दें? क्रिटिसिज्म का हम जवाब देते हैं। नहीं, असद कैसर साहब देखो 6-7 असद कैसर साहब पार्टी से नाराज नहीं है। वो वाहिद आदमी है जिसने पार्टी की खातिर कहा था कि चूंकि हम अपोजिशन में, हम सख्त हालात में, मैं कोई भी ओहदा, कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी का जो कमेटी है उसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। पार्टी के लिए बैठे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए 6 महीने बाद लगे, वो भी SCL पे थे, अब बच्चों के मिलने के लिए लंदन गए हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। देखो 9 अप्रैल के वक्त जो हुकूमत आई है और किया है, मैं कहता हूँ वो वही दिन था जो पाकिस्तान को जख्म लगा था। जख्म पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब 9 अप्रैल को एक अवामी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट को एक साजिश के जरिए से चेंज किया गया था। अच्छा, बैरिस्टर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है, खबरें आ रही है अंदर से कि आपकी PTI पार्लिमानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। नहीं। आपने वहाँ पर कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पाँव से। देखो, वाकई ऐसा हुआ है? जमीन पाँव से निकल, मैंने कभी जिंदगी में वैसे भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लिमानी पार्टी में बात करते हैं, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा। मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर की, हमारी फैमिली डॉक्टर आपने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। देखो, तो कौन से आप नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि कुछ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं PTI के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश जरूर है कि हालात देखो, आई विश आई न्यू, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं वो नहीं चाहते हालात कूल डाउन हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि डायलॉग हो, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा कुश्ती है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो हो, सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी कोई सोल्यूशन निकालो, बात करो, क्योंकि इस तरह नहीं। देखो, नाम का मैंने बताया हुआ है, मेरा नाम कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता और मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूँ और मैंने कभी भी किसी लिस्ट में नाम नहीं होता एज ए चेयरमैन। एक मैं हमेशा बिल्कुल ये वो वकालत है, ये मैंने स्टेटमेंट दी है और रीजन यही है कि अगर ऐसी थी तो 25 तारीख को वकला जब गए, उसमें सलमान राजा भी था, तो फिर खान की तीनों बहनें बाहर रहे, ये लोग फिर क्यों अंदर गए? कल तो खान की एक बहन की इजाजत नहीं, 2 को तो इजाजत दे रहे थे, एक में। और फिर खान की फैमिली, बुशरा का बीबी की फैमिली भी मिली है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि सुस्ती शोहरत ना लो, कोई टिकटॉक पे ना जाओ, एक रास्ते पे ना कराओ। बड़ी पार्टी है, खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं खान की सीट पे बैठा हूँ और खान इस वक्त दुनिया के टॉप लीडरों में से एक लीडर है। सर, इसी वजह से आपकी तरफ कलामी नहीं, मेरी तरफ कलामी नहीं हुई है, और मेरे भाई है। ये चीज आपने उमर साहब नहीं, उमर साहब आएंगे, मेरे अपॉइंटमेंट है। मैंने कंटाक्ट की इमरान खान साहब ने मर्दान जो हमला हुआ है, मर्दान में क्या हुआ? सलमान अकरम साहब को ये चीज आपने बताई, वजारत की सवाल से, तो उन्होंने क्या फिर आपसे कहा? क्या ये जो आपने अभी बात बताई थी, इस वजह से वो मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत। सर, मैदान में जो ओनली वन हु इज एक्चुअली आंसरेबल टू खान, मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा, और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये जान खुदा के बाद खान। सर, आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में हमला हुआ था, ड्रोन हमला, उस पे खान साहब ने बताया खान साहब को, उस पे सर खान साहब ने क्या बताया कि मैदान में जो हमला हुआ उसके बारे में खान साहब को बताया नहीं।